ये टैंक टॉप अच्छी लग रही है ना? ये टैंक टॉप थी नहीं, मैंने इसे काटा है। पहले मैंने इसे, एक मिनट बताता हूँ कैसे बताऊँ। यहाँ तक काटा, इस जगह तक, फोर आर्म्स तक। फिर वो ख़राब लग रहा था, फिर मैंने इसको अपने बाइसेप तक काटा। बाइसेप तक नहीं, फिर मैंने इसको शोल्डर तक काटा ताकि ये टैंक टॉप हो जाए। वो भी नहीं सही लगा, फिर मैंने लास्ट में ये उड़ा ही दिया। पुराने टी शर्ट्स अगर आपके पास पड़ी हुई हैं तो ये ट्राई करके देखो। और ये स्ट्रिंगर से तो बेहतर ही है, जो जिम में पहनते हैं यहाँ तक लटकी रहती है वो बेकार सी। ये ट्राई करके देखो, इसमें शोल्डर्स पॉप करके बाहर भी आते हैं। और जो क्लैविकुलर बोन है ये हमारी, ये शोल्डर हमारा एक इल्यूजन क्रिएट करता है, चौड़ा दिखाता है। रुको मैं वो दिखाता हूँ। ये देखो, मैं कहा ना पहले मैंने इसको इतना काटा फोर आर्म्स तक, फिर मैंने इसको बाइसेप, ये रहा, पहले मैंने इसको फिर इतना छोटा सा करा बाइसेप तक, वो नहीं हुआ तो फिर मैंने इसको क्या बोलते हैं, जहाँ शोल्डर ड्रॉप होता है अपना, जहाँ शोल्डर ख़त्म होता है नीचे बाइसेप के पास, इतना काटा, वो भी नहीं समझ में आता, फिर लास्ट में मैंने ये भी उड़ा दिया। ऐसे बन सकता है। मेरे पास 2-4 टी शर्ट्स और पड़ी हुई हैं, मैं कोशिश करूँगा कि और बनाऊँगा। जिम में है कहाँ जी? वहीं हो? ओ भाई, बढ़िया रखा है यार, बारबल तो बढ़िया रखा है यार। चालू कर दो। इसमें कई किलो भाई जो उठा होते हैं है ना? 60 किलो। मेरा प्रोटीन ख़त्म हो गया था तो मैं पोस्ट वर्कआउट में जो अपनी मील लेता हूँ उसमें प्रोटीन एडेड रहता है, पर वो अभी प्रोटीन ख़त्म है। तो आज मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ। ये होगा एक सैंडविच, पर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 4 होल एग्स और टोटल 100 ग्राम्स ऑफ ब्रेड। इसके साथ मैं इन दोनों को क्या नाम है सैंडविच बनाऊँगा। अभी फ़िलहाल ये पैन गर्म हो रहा है। इसके बाद जो इसके अंदर माल है, चींटी आ गई। जो इसके अंदर माल है, वैसे तो ये क्रेटीन का डब्बा है, पर इसमें मैंने अपना एक सीक्रेट सॉस बनाया। तो मैंने शेज़वान चटनी और टोमेटो केचप को मिक्स कर दिया इसमें। मैं डब्बा का वो नहीं दिखाऊंगा किस कंपनी का डब्बा है, पर तुम सबको पता होगा कि किस कंपनी की ऐसी पैकेजिंग कौन सी कंपनी करती है। जब भी मैं कुछ कुक करता हूँ तो घी ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि घी बेटर है भाई। सरसों का तेल खाने से अच्छा है घी खाओ। पैन हो चुका है गरम, घी डल चुका है। अब ये जाएगा 4 होल एग्स, एक बूंद भी नहीं रहना चाहिए। ओके, अब इसमें मैं सॉल्ट ऐड करूँगा बस, और कुछ भी नहीं। अब मैं इसे ऐसे ढक दूँगा थोड़ी देर के लिए। मीनवाइल अभी क्या करें, मेरे पास दूसरा फ़ोन पड़ा हुआ है। मैं अभी थोड़ी देर तक, कम से कम इसे 1 से 1.5 मिनट लगेगा बनने में, मैं तब तक फ़ोन चलाता हूँ। और क्या, जब बन जाएगा तब दिखाऊँगा। एग्स हमारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इसे क्या करूँगा, इसको मैं ऐसे बीच में से काट दूँगा। इसकी वजह से मेरे पास 4 ब्रेड्स के स्लाइसेस हैं। अभी तो मैं उन्हें भी ऐसे दोनों साइड सेक लूँगा, गरम कर लूँगा, और इसे मैं बीच में से नहीं काटूँगा, ऐसे करके। यस, जस्ट लाइक दैट। दोनों को इस तरीके से करने के बाद, सॉरी कहीं और कैमरा दिखा था। अब इन दोनों को जब मैंने इस तरीके से कर लिया तो इन्हें ब्रेड पे रखना आसान होगा। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अब इन 2 ब्रेड्स को दोनों साइड से हल्का हल्का ऐसे सेक लूँगा। अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं मैं भूल गया हूँ अभी। तो ये थोड़े से क्रिस्प हो जाएंगे दोनों साइड से। ये हो गया, और ये, और सैंडविच जितना क्रंची हो उतना बेहतर है। मैं तभी बनाता हूँ जब मेरा वे ख़त्म रहता है, या तो फिर मुझे अपनी कैलोरीज बढ़ानी होती हैं। वैसे तो मैं सिर्फ 6 अंडे खाता हूँ शाम को, पर जब मुझे अपनी कैलोरीज बढ़ानी होती है, जब मैं बल्किंग के लास्ट फेज़ पे होता हूँ, तब मैं ऐसे 4 या 2 ब्रेड ऐड करता हूँ। तब ये मुझे खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वाली मील आपको दिखाई दूँ, मौका भी है। ये 2 हो चुके हैं, अब इन दोनों की बारी। क्या चल रहा है यार, कोई नहीं, चीटी भी खा लेंगे आज। ये हो रहे हैं तब तक, ये इस पर कुछ नहीं करना। इसको मैं इस तरीके से रखूँगा और इसको बस, दैट्स इट। ये हो गया, इस तरीके से रख दूँगा, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना है। सेम मैं इसके साथ भी करूँगा। हाथ जल गया यार, पैन बहुत ज़्यादा गर्म है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओह ब्रेड गिर गया यार, जल्दी जल्दी उठाने के चक्कर में एक मेरा ब्रेड गिर गया वहाँ नीचे।
अब खैर वो तो खा नहीं सकते, तो मैं क्या करूँगा, इसको बनाऊँगा अब डबल डेकर लाइक दिस। कोई नहीं, बाकी की कैलोरीज कहीं और से। हाँ, अब आया अपना मेन इंग्रेडिएंट। मैंने सॉस डाल दी है, सॉस प्लस शेजवान चटनी, टोमेटो केचप प्लस, मुंह में पानी आ रहा है, टोमेटो केचप और शेजवान चटनी, इन दोनों को मिक्स करके खाओ, मज़ा आ जाएगा, एक नंबर। अभी मैं इन दोनों को खाऊंगा, इन दोनों का मतलब इसे खाऊंगा। बहुत तेज भूख लग रही है, मेरा ये पोस्ट वर्कआउट मील है, ऑलमोस्ट 1:30 बजने वाले हैं, तो इसको मैं जल्दी जल्दी खाता हूँ। ये मील बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कोई भी कुक कर सकता है। अगर टाइम नहीं है तो बस पैन गर्म करो, अंडे डालो, अंडों को ब्रेड पे उतारो, ये चटनी रखो, यू गुड टू गो, और आपको आराम से 24 से 25 ग्राम प्रोटीन आराम से मिल जाएगा। ओके, एक बार रिएक्शन टेस्ट भी दिखा देता हूँ, कैसा रिएक्शन इसको खाने के बाद, मेरे रिएक्शन से पता चल जाएगा। मज़ा आ रहा, अब इसे कहते हैं परफेक्ट मील। मस्ट ट्राई भाई, एक बार ही ट्राई करो, मज़ा आ जाएगा। वैसे तो टेक्निकली आज मेरा शोल्डर्स और फोर आर्म्स है, पिछली बार कलेक्ट डे मेरा मिस हो गया था क्योंकि मैं बाहर चला गया था, तो आज मैं हैम्स और क्वाड्स एक साथ लगा रहा हूँ। लेट्स सी 125 से कितने रेपिटेशंस निकलते हैं। मैं स्क्वाट्स के बस एक ही सेट लगाऊंगा, बाकी लेग प्रेस के 2 सेट लगाऊंगा। टोटल 15 सेट्स के अंदर पूरा लेग और एब्स खत्म हो जाएगा।
हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड्स एक दिन लगाना गधा मजदूरी है। एंड विद दैट लेग डे फिनिश हो चुका है। और लेग लगाते समय एक बंदा है वहाँ पे जिम में, वो बोल रहा था कि इनहैंस बंदों के जितना बाइसेप होता है उतना नेचुरल बंदों के टांगे होती हैं। तो ये सुन करके मुझे थोड़ा दुख भी और हंसी भी आई, बट क्या ही कर सकते हैं। टाइम लगता है, एनर्जी लगता है, एफर्ट लगता है, सालों साल की मेहनत लगती है। बट वो जो सालों साल की मेहनत है, 5 साल 10 साल जो भी ट्रेन करते रहो, एक जो उसके बाद जो एक अच्छी डिसेंट फिजिक निकल करके आती है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहती है। एक नेचुरल डिसेंट फिजिक पता है 3 महीने में नहीं, 6 महीने में नहीं, साल भर में नहीं, 3 से 5 साल में निकलती है। एक मिसकंसेप्शन है जो कि फेक नेटिस ने फैला रखा है कि 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में बॉडी बन जाती है। सब बकवास की बात है। ये वही लोग हैं जिन्होंने 5-5 6-6 साल घिसने के बाद वापस जिम में एंट्री मारी, 3 से 4 महीने डाइट फॉलो किया, वर्कआउट करा, रिकवरी एकदम टॉप नॉच थी, तब जा करके वो 3 से 6 महीने वाली ट्रांसफॉर्मेशन आप देखते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कैमरा के पीछे क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता है, तो इन सब के चक्करों में मत फंसो। सिंपल सा रूल है भाई, अगर आप नेचुरल हो तो मिनिमम आपको 3 से 5 साल देने ही पड़ेंगे बॉडी बिल्डिंग में। कल ज्ञान की बातें बहुत हो गई और इस ब्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं, क्योंकि अभी मेरा 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उसके ऊपर निकल जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एक लाइक, एक कमेंट और सब्सक्राइब प्लीज़।